गुड आफ्टरनून आप सभी बच्चों को। क्लास आपकी डिस्टर्ब हो रही है साउंड की प्रॉब्लम की वजह से। वो साउंड की प्रॉब्लम दूर तभी हो पाएगी जब अशफाक सर आएंगे। और ये क्लासरूम अभी खाली था तो इस क्लास में मैंने क्लास स्टार्ट कर दी आपकी। चलिए ध्यान से देखिएगा। निम्न करणियों का संयुग्मी लिखिए। संयुग्मी का मतलब हो गया बेटा संयुग्मी की इंग्लिश हो गई कॉन्जुगेट। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है 5 माइनस रूट 3, तो इसका संयुग्मी क्या होगा 5 माइनस रूट 3। तो सेम टर्म विद अपोजिट साइन, ये इसका संयुग्मी हो जाएगा 5 प्लस रूट 3। अगला है आपका 6 प्लस रूट 7, इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा 6 माइनस रूट 7। अगला है आपका 8 प्लस रूट 7, इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा 8 माइनस रूट 7। तो ये संयुग्मी हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। ये चीज मैंने अभी अभी आपको पढ़ाई थी, क्लास वो डिलीट करा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न राशियों के हर का परिमेयीकरण करना है आपको, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें 3/2 प्लस रूट 3। देखिए हर यहां पर एक अपरिमेय संख्या है, इररेशनल नंबर है। क्यों बेटा, रूट 3 आपकी एक इररेशनल नंबर होती है। रूट 3 को जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये एग्जैक्टली सॉल्व होके नहीं मिलेगा। तो रूट के अंदर हर वो वैल्यू जिसको एग्जैक्टली सॉल्व ना कर पाए वो आपकी इररेशनल नंबर होगी। जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 10, रूट 8, रूट 11, ये सब के सब क्या है, आप एग्जैक्टली रूट इसका निकाल नहीं पाएंगे, तो आपका ये सब इररेशनल नंबर है। जैसे रूट 4 हुआ, रूट 9 हुआ, आपका रूट 16 हुआ, इन सब की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। रूट 4 की वैल्यू 2 हो गई, रूट 9 की वैल्यू 3 हो गई, रूट 16 की वैल्यू 4 हो गई। तो ये सब रेशनल नंबर है। तो देखिए ये एक आपका इररेशनल नंबर है रूट 3, और इररेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर जोड़ दें, दो आपका एक रेशनल नंबर है, अगर रेशनल नंबर जोड़ दें तो अभी भी ये इररेशनल ही है, अपरिमेय संख्या ही है। अपरिमेय में अगर कोई परिमेय आप जोड़ देते हैं तो अभी भी ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही रह जाएगा। तो यही एक अपरिमेय हर दिया हुआ है, इसका परिमेयीकरण करना है। परिमेयीकरण कैसे होगा, जब ये रूट वाली चीज यहां से हटेगी। तो रूट कब हटता है, स्क्वायर रूट कब हटता है, जब किसी चीज का स्क्वायर किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो पैटर्न है वो a प्लस बी का पैटर्न है। ध्यान से देखिए, अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा तब जाकर ये रूट वाली चीज आपकी हट जाएगी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आपको बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, a प्लस बी यहां दिया हुआ है, अगर आप इसमें a माइनस बी से गुणा करेंगे तब जाकर ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको फॉर्मूला भी पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो a प्लस बी दिया हुआ है तो a माइनस बी से यहां गुणा कर देंगे। अब नीचे गुणा करेंगे तो मैथ आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है मान पे प्रभाव पड़ जाएगा। तो मान पर प्रभाव ना पड़े इसके लिए सेम इसी 2 माइनस रूट 3 से आप ऊपर यानी कि अंश न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 माइनस रूट 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब ये आगे क्या बनेगा, 3 ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 3, और बेटा ये नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए ये आएगा 3 ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 3, हर एक बच्चा ध्यान देगा, और नीचे आ जाएगा 4 माइनस 3। रूट 3 का स्क्वायर मतलब रूट 3 इंटू रूट 3, कहीं रूट 3 इंटू रूट 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा 3 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया बेटा रूट 9, रूट 9 का मतलब हो गया 3, ठीक है। अब देखिए नीचे आ गया 1, और 1 आपकी एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो हो गया हर का परिमेयीकरण, हो गया हर का परिमेयीकरण। ध्यान से देखिएगा, तो
एक आपकी एक परिमेय संख्या आपको प्राप्त हो चुकी है, आप सीधे बोलेंगे हर का परिमेयकरण हो गया। अभी ये अपरिमेय था, आपने इसको 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 माइनस रूट 3 बेटा क्या कहलाएगा? जिस संख्या से आप मल्टीप्लाई करें, ध्यान से देखिएगा, जिस संख्या से आप मल्टीप्लाई करें और फिर वो परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो जाए, तो जिससे गुणा किया जा रहा है उस संख्या को कहते हैं परिमेयकारी गुणनखंड, रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो बेटा ये आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर हुआ, हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये परिमेयकारी गुणनखंड है। रेशनलाइजिंग फैक्टर है, यहां पर ये कॉन्जुगेट भी है, ठीक है, लेकिन यहां फाइनली क्या बोलेंगे, जिस संख्या से मल्टीप्लाई करने पर ये रेशनलाइज हो जाए, परिमेय संख्या में बदल जाए, तो जिससे गुणा करते हैं उसको कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर, परिमेयकारी गुणनखंड। अब देखिए ये वैल्यू आ चुकी है आपकी 3 ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 3, हर यहाँ एक है, हर क्या है यहाँ एक है, एक परिमेय संख्या हो गई। कई लोगों को डाउट में आ रहा होगा परिमेय संख्या किसको कहते हैं, ये सब मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ा रखा है बहुत डिटेल से। ऐसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सके, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो, ध्यान से सुनिएगा, क्लियर है, आ रहा है समझ में, समझिए बच्चे, और q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, क्या कहलाएगी आपकी, बताइए, परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। अब देखिए आगे आ जाइए, हाँ इसका देखिए, निम्न राशियों के हर का परिमेयकरण करने में बी वाला पार्ट उठा लीजिए, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 है। बेटा ये a प्लस बी है, तो आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न यहां बनाना ही है। तो यहां परिमेयकारी गुणनखंड क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √3 माइनस 1 होगा, a प्लस बी है, a माइनस बी से गुणा करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न बनेगा। तो ऊपर भी आप इसी से गुणा करेंगे √3 माइनस 1 से, तो क्या हो जाएगा ऊपर, √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1, एक ही चीज है, दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे ब्रेक होगा, तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 1, यह आ जाएगा √3 का स्क्वायर यानी कि कितना हुआ, 3 हुआ, 3 और 1 4 हो गया, और 4 माइनस 2√3 हो गया, और बटा में 2 हो गया। 2 से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे या ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे, कटा देंगे, बात एक ही होगी। 2 से हम भाग देते हैं, दोनों पदों में भाग दे देते हैं, तो 2 माइनस ये हो गया √3, यह आ गया आपका परिमेयकरण के बाद रिजल्ट। तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 का जब परिमेयकरण करेंगे तो यह आएगा 2 माइनस √3। बहुत सिंपल सी बात है ये परिमेयकरण वाली। चलिए देखिए, सी वाला है आपका 1 प्लस √2 अपॉन √5 प्लस √3, इसका परिमेयकारी गुणनखंड रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √5 माइनस √3, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √3 से, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस √2 और दूसरे ब्रैकेट में √5 माइनस √3, गुणा मत करिएगा। अब देखिए नीचे हो गया आपका √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, बेटा ये क्या आएगा 1 प्लस √2 √5 माइनस √3, और नीचे क्या आ जाएगा 5 में से 3 गया 2, ये आपका हर का परिमेयकरण हो गया। हमको हर पे ही ध्यान देना है, डेनोमिनेटर पे ही ध्यान देना है, ये रेशनलाइज हो जाए, सही है, गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगले सवाल में आ जाइए, इस क्वेश्चन में देखिए आपका
डी वाले नंबर का क्वेश्चन है, 2 अपॉन में √7 प्लस √5 किससे गुणा करेंगे? रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका क्या होगा? परिमेयकारी गुणनखंड a प्लस बी है तो a माइनस बी, यानी कि √7 माइनस √5। ऐसा क्यों किया जाता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले ये पैटर्न पे आ जाए, स्क्वायर लगेगा तभी रूट हटेगा, इसीलिए ऐसा काम किया जाता है। तो √7 माइनस √5 से नीचे गुणा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे कि मान पर प्रभाव ना पड़े। ये पहली और आखिरी बार बताया जा रहा है, ये बहुत छोटी सी बात है। देखिए ये हो गया 2 ब्रैकेट में √7 माइनस √5 और नीचे हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में √7 माइनस √5 और बाई 2 आएगा बेटा, 2 से 2 कट गया। देखिए हर का डेनोमिनेटर का यहां भी परिमेयकरण हो गया, कितना आएगा? √7। क्लियर है? √7 माइनस √5 ये आपका परिमेयकरण के बाद की वैल्यू है, रेशनलाइज हो गया यहां डेनोमिनेटर आपका। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन में आ जाइए, हर एक बच्चा ध्यान से देखे। ई नंबर का क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ है √3 अपॉन में √5 प्लस √2। हर एक बच्चा देखे किससे गुणा होगा? √5 माइनस √2 से नीचे, और ऊपर भी किससे गुणा होगा? √5 माइनस √2 से। तो बेटा ऊपर वाला √3 ब्रैकेट में √5 माइनस √2 रह जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। बार बार हम ये चीज लिख रहे हैं, क्यों ना डायरेक्ट लिख लें? भाई ये बच्चों वाला काम बार बार करना पड़ रहा है। a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की डायरेक्ट यहां वैल्यू रख दें। ये 5 होगा और ये क्या होगा? हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 में से 2 गया, कितना आएगा? 3। अब कुछ लोग कटाने लगते हैं, √3 से 3 कटेगा तो √3 आ जाएगा। तो बेटा फिर से तो हर अपरिमेय हो गया ना, तो कटाएंगे नहीं। कई लोग इसको कटा के कह देते लीजिए सर आ गया √3। नहीं, ये काम नहीं करना है आपको। यहां कटा देंगे फिर से ये आपकी क्या हो जाएगी? अब परिमेय संख्या रह जाएगी। परिमेयीकरण करना था बेटा, तो ऐसे ही अब छोड़ देंगे इसको आप। ये ऐसे ही एज इट इज ऐसे छूटेगा आपका। क्लियर हो गया? परिमेयीकरण समझ में आ गया? किसी का भी अगर परिमेयीकरण करना है तो रूट वहां हटाना पड़ेगा। अब परिमेय संख्या जो है उसको परिमेय बनाना पड़ेगा, तो रूट हटाना पड़ेगा। रूट तभी हटता है जब आप स्क्वायर करते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न आप बनाएंगे, तब जाकर वो रूट हटेगा और वहां पर आपका फिर परिमेयीकरण दिखाई देगा। जिसका भी बोले, चाहे अंश का चाहे हर का। जनरली आपको जरूरत पड़ती है किसकी? पड़ती है परिमेयीकरण की, हर की ही कैलकुलेशन में। ठीक है। कृष्णा सिंह कह रहे हैं मैथ का ऑफलाइन ऑफर का डेट बढ़ा दीजिए। बेटा आप नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन में। 1 अपॉन में √7 प्लस √6 माइनस √13 के हर का परिमेयीकरण करना है। आप देखिए सोल्यूशन इसका, 1 अपॉन में √7 प्लस √6 माइनस √13। देखिए यहां ऑलरेडी ब्रैकेट लगा दिया है, तो ये दर्शाना चाहता है कि इसको a बनाइए और इसको b बनाइए। हम इसको एक साथ लेकर b ले सकते हैं और इसको a ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो आंसर आएगा उसका रूप हमारा थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन फाइनली जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर सेम आ जाएगा। देखिएगा अभी तो यहां पर इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। 7 6 13 भी हो रहा है, कटाने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। ये 3 नहीं है, 13 है। देखिए ये बेटा a हो जाएगा पूरा, और ये क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो यहां मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? √7 प्लस √6 और प्लस √13 से हर में गुणा करेंगे, तो अंश में भी किससे गुणा करना पड़ेगा? √7 प्लस √6 और प्लस √13 से गुणा करेंगे। देखिए ऊपर क्या आ जाएगा? √7 प्लस √6 प्लस √13, और नीचे जो होगा वो आएगा √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर। 2 बार परिमेयीकरण यहां करना पड़ सकता है, और यहां आएगा माइनस √13 का स्क्वायर। बेटा ये a हो गया है पूरा, और ये क्या है? b हो गया है।
चूंकि 3 टर्म यहां थे ना, तो किन्हीं 2 को एक साथ लेकर ए मानना पड़ेगा और अगले टर्म को बी मानना पड़ेगा। हम इसमें किसी को भी ए और किसी को भी बी मान सकते हैं। चूंकि इसी को ए इसलिए लिया गया है क्योंकि फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो 7 6 13 आएगा और ये 13 से 13 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऐसा हम साथ में इसको लेके कर रहे हैं। अब देखिएगा, अब यहां पर ये √7 प्लस √6 प्लस √13 रहेगा ही, और नीचे बेटा ये बच्चों वाला काम हम लोग नहीं करेंगे, मन में ही डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेंगे। तो a स्क्वायर यानी कि 7, b स्क्वायर यानी कि 6, 7 6 13 हो गया, और -2ab, सॉरी प्लस है यहां पर ना, तो +2ab, तो हो जाएगा 2 इंटू √7 इंटू √6 यानी कि √42। ठीक है, तो यहां आएगा 13 प्लस 2 √42 और माइनस बेटा 13 आ गया। 13 से 13 क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिए यहां अभी भी परिमेयकरण नहीं हुआ है इसका, यह है √7 प्लस √6 प्लस √13 है, और नीचे लिखा हुआ है 2 √42 लिखा हुआ है। परिमेयकरण अभी भी नहीं हो पाया हर का, √42 आपका अपरिमेय संख्या है, तो परिमेयकरण करने के लिए यहां रूट हटाना पड़ेगा। रूट तभी हटेगा बेटा जब यहां पर इसको आप रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या बना लेंगे, या सीधे √42 से गुणा कर देंगे। जैसे √a इंटू √a लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू रूट हट के क्या आती है, a आती है, तो √42 से सीधे आप गुणा कर लीजिए। तो ऊपर भी √42 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये आ जाएगा आपका √42 और ये √7 प्लस √6 प्लस √13 और बाई क्या हो जाएगा, 42 हुआ, ये 42 दूना 84। बेटा हो गया परिमेयकरण, हो गया यहां परिमेयकरण। हर एक बच्चा ध्यान दे, कर लिया परिमेयकरण आपने। इस तरीके से ये छोटी छोटी चीज है, एग्जाम में ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछा जाता, इतनी छोटी चीज भी परिमेयकरण के लिए भी पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। 54 के बाद आप आ जाइए 55 नंबर के क्वेश्चन पे। 1 अपॉन में √2 प्लस √3 प्लस √5, इसमें भी बेटा हम चाहे तो इसको a ले लें और इन दोनों को b ले लें, समझ में आ रहा है। लेकिन हम करेंगे क्या, 2 3 क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, तो हम इसी को a लेंगे और इसको क्या लेंगे, b लेंगे, कि हमारा ये फिगर क्या होगा, कटे एक बार। क्लियर है सारे बच्चों को। तो देखिए यहां उठा लेते हैं सोल्यूशन में, वैसे हम स्वतंत्र है लेने के लिए उसको भी ले सकते हैं, आंसर का रूप थोड़ा बदला हुआ आएगा लेकिन फाइनली मान सेम आएगा। आप हल करके देखेंगे तो मान सेम आएगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। चलिए देखिए 1 अपॉन में √2 प्लस √3 प्लस √5, यहां पर मल्टीप्लाई किससे कर लें, √2 प्लस √3 माइनस √5 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2 प्लस √3 और माइनस √5 से। देखिए ऊपर वाला तो हो जाएगा √2 प्लस √3 माइनस √5, नीचे क्या आ जाएगा, यह आएगा आपका √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। क्लियर है सारे बच्चों को। देखिए फिर लिखिए √2 प्लस √3 प्लस सॉरी माइनस √5 अपॉन, बच्चों वाला काम मत करिएगा, डायरेक्ट यहां आप कैलकुलेट कर लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, प्लस 2 a भी होता है तो 2 √6 हो जाएगा। तो यह आएगा आपका 5 प्लस 2 √6 और माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। ये कटने के लिए ही हम योग वाले को एक साथ ले रहे थे, जिनका योग 5 था उनको एक साथ ले रहे थे कि कट के छोटा हो जाए। आइए चलिए, अभी भी ये परिमेयकरण नहीं हो पाया, इसका लिखा हुआ है √2 प्लस √3 माइनस √5 और नीचे क्या है आपका 2 √6 है, अभी भी परिमेयकरण नहीं हो पाया है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो बेटा रूट हटाना है यहां पर, तो रूट हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √6 से। √6 से यहां मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √6 से। 2 बार यहां परिमेयकारी गुणनखंड से मल्टीप्लाई करना पड़ा है। यहां √6 आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर हुआ। दोबारा
एक बार देख लीजिए यहां पर फाइनली जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो क्या है, √6 है। फाइनली जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो √6 है। ये कुछ हद तक रेशनलाइज हुआ था, कुछ टर्म आपके रेशनलाइज हुए थे इसमें। यहां आप जब √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पूरा रेशनलाइज हो जाएगा। तो ये आएगा क्या, √2 प्लस √3 माइनस √5 और इंटू √6 बाई 12। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखेगा, ये आपका आंसर है। बच्चों ने आंसर करा भी है, अमर आकाश ने आंसर करा है, ठीक है। देखिए इंक्वायरी के लिए आप इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर लीजिए, यहां क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कशन ही किया करिए, ठीक है। इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी नंबर पे कॉल करिए, मैंने अपना नंबर तक आपको दे रखा है, आप उस पर व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। हो गया बच्चों। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। परिमेयकरण अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए आप लोग, ठीक। ऐसे सवालों की तो कहा जाए तो एक श्रृंखला बनी होती है, पेपर में पूछा ही जाता है, हर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चुटकियों में होता है ये सवाल, समय नहीं लगता। एक्स का मान पूछा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। आप चाहें तो जीटीओ भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर ऑप्शन रहेगा आपके पास तो, लेकिन आइए मैं बेसिक से कर रहा हूं। सोल्यूशन देखिए, लिखा हुआ है √5 प्लस, चलिए क्वेश्चन तो इसी को देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, बेटा हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक रूट हटेगा सबसे पहले, तो वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √5 प्लस 3 √x बराबर 3। इसका स्क्वायर हो गया और इसका भी स्क्वायर हो गया। तो जब स्क्वायर आप करते हैं तो एक रूट हटेगा। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा, सुनिएगा, रूट हो गया 1/2 पावर, स्क्वायर मतलब 2 पावर, 2 से 2 कट जाएगा तो ये रूट हट जाएगा। रूट का मतलब स्क्वायर रूट। यहाँ ये आएगा 5 प्लस 3 √x इज इक्वल टू 9, सही है। 5 को ट्रांसफर करिए, 3 √x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हुआ। तो √x बराबर क्या आ जाएगा, 4/3 आ रहा है। तो अब बताइए, अब अगेन स्क्वायरिंग कर दीजिए, पुनः वर्ग कर दीजिए। तो अगेन स्क्वायरिंग करेंगे, पुनः वर्ग करेंगे तो क्या होगा, पुनः वर्ग करने पर क्या हो जाएगा ये बताइएगा। x बराबर ये हो जाएगा 16/9, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √x का स्क्वायर बराबर 4/3 का स्क्वायर बनेगा ना, तो √x का स्क्वायर x हो जाएगा और x बराबर ये हो जाएगा 16/9। ये आपका आंसर है। पेपर का पूछा ही हुआ सवाल है, लेकिन हमेशा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आप इन सब सवालों को लेकर एकदम निश्चिंत रहिएगा। 100% ये सब सवाल आपके हल हो जाने हैं। चलिए, जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने है, √7 माइनस √5 बाई √7 प्लस √5 इज इक्वल टू a प्लस b √35 हो, जहां a धनात्मक पूर्णांक है, a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तब a माइनस b का मान ज्ञात कीजिए। सुनिए, यहां पर a और b का मान निकालना पड़ेगा दोनों पक्षों की तुलना करने से। अभी देखिए दोनों पक्षों को कंपेयर नहीं कर सकते, ये आपका समथिंग बाई समथिंग में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, और ये समथिंग बाई 1 के फॉर्मेट में दिया हुआ है। बाई का मतलब इसमें /1 कर सकते हैं। तो जब तक ये भी सिंगल लाइन में नहीं बनेगा, जब तक इसका भी डेनोमिनेटर 1 नहीं हो जाएगा, समझिएगा, चीजें कंपेयर नहीं हो सकती। मतलब इसी के जस्ट सामने ये आना चाहिए, समझिए ये चीज। मतलब ये भी केवल 2 पदों में हो, समथिंग प्लस समथिंग इज इक्वल टू a प्लस b √35। मतलब ये किस पैटर्न में हो, समथिंग प्लस समथिंग √35 इज इक्वल टू a प्लस b √35, तब तक ये कंपेयर नहीं हो सकता, तुलना नहीं की जा सकती। तो इसके लिए इसका क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण, ये अनिवार्य है, इसका परिमेयकरण अनिवार्य है। तो √7 माइनस √5 अपॉन में √7 प्लस √5 का परिमेयकरण अति अनिवार्य है। √7 माइनस √5, चूंकि ये टर्म हमको गायब करना है, हमें जो लेफ्ट साइड इसको बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, बाया पक्ष जो है उसको भी हमको समथिंग प्लस समथिंग √35 में बनाना है, तब हम कंपेयर कर पाएंगे ए और बी की वैल्यू, तुलना करने से निकाल पाएंगे। चलिए
तो इसके लिए आपको ये नीचे वाली चीज यानी कि डेनोमिनेटर का परिमेयीकरण करना है, हर का परिमेयीकरण करना है आपको। तो क्या होगा, √7 माइनस √5, ऊपर भी आप √7 माइनस √5 से मल्टीप्लाई करिए, तो बेटा ये ऊपर वाली चीज हो जाएगी आपकी √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो इसको ब्रेक करेंगे तो आएगा 7 5 12 माइनस 2√35, और बटा में क्या 2, बेटा 2 से कटा देंगे तो ये बनेगा आपका 6 माइनस √35। देखिए परिमेयीकरण के बाद, इसके हर का परिमेयीकरण करने के बाद ये इतनी वैल्यू दिखाई देगा, क्लियर है। और यही जस्ट इक्वल टू है a प्लस बी √35 के। ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 6 माइनस √35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी √35 के हो जाएगा। अब तुलना हो सकती है, अब तुलना हो सकती है, पहले तुलना नहीं हो सकती थी। अब यहां कंपेयर आप कर सकते हैं, क्योंकि ये समथिंग प्लस, ध्यान से देखिए, समथिंग √35 के फॉर्मेट में हो गया, और ये भी आपका a प्लस बी √35 के फॉर्मेट में है। मतलब 35 यहां है तो √35 यहां भी दिखाई देना चाहिए, तब आपका ये कंपेयर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, समझिएगा। अगर राइट साइड में √35 है तो लेफ्ट साइड में भी √35 दिखना चाहिए। यहां का डेनोमिनेटर आपका 1 है तो यहां का भी डेनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाना चाहिए, रेशनलाइज हो जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, हर एक बच्चा ध्यान दे, सर क्वेश्चन साफ नहीं दिखाई दे रहा है, बच्चे ये कह रहे हैं क्वेश्चन साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, उतना क्लियर दिखाइए क्वेश्चन, देखें। सही नहीं है बाबू, ठीक है, चलिए देखिए। अब यहां पर कंपेयर करेंगे, तुलना करने पर दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। तुलना करने पर क्या होगा बेटा, सबसे पहले आप √35 वाले को कंपेयर करिए। √35 का गुणांक ये बोला जाता है, कोफिशिएंट बोला जाएगा। कोफिशिएंट क्या है, b है, और यहां पर √35 का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 माना जाएगा, -1 है। तो बेटा तुलना करके b बराबर क्या बोलेंगे, -1, और बचा हुआ यहां a है और यहां बचा हुआ 6 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6। ये तुलना करने वाली बात दोबारा सुनिए कैसे। सबसे पहले तो इसका परिमेयीकरण करेंगे। अब परिमेयीकरण आप पर डिपेंड करता है कि ओरल कर लेते हैं कि पेन उठाकर करते हैं। आने वाले दिनों में जैसे कल से जब आप परिमेयीकरण करेंगे, कहीं जरूरत पड़ेगी तो ओरल ही आपको परिमेयीकरण करना है, पेन नहीं उठाना होता है रेशनलाइज करने के लिए। तो खैर ठीक है, अभी हमने यहां पर पेन उठाकर रेशनलाइज किया, 6 माइनस √35 आ गया, ये जस्ट इक्वल टू a प्लस बी √35 के होगा। कंपेयर करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले √35 वाले कोफिशिएंट्स को बराबर कर लीजिए। √35 का गुणांक या कोफिशिएंट इंग्लिश में कह लीजिए b है, और यहां √35 का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, माइनस लिखा हुआ है ना, तो कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है। तो यहां b बराबर हो जाएगा -1, और जो बचेगा वो a होगा, तो a बराबर किसके हो जाएगा, 6 के हो जाएगा। तो आपको अब बताना है a माइनस बी, a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस -1, यानी कि बेटा कितना, 7 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा देखेगा, ये आपका आंसर है। सभी बच्चे ध्यान दें, ये आपका आंसर है। जल्दी ही प्रॉपरली लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी चीजें स्टार्ट की जाने वाली हैं। जैसे अभी हम लोग यूट्यूब और लाइव पे बहुत ज्यादा, यूट्यूब के लाइव पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए हैं, अब चीजें लाइव भी पैरेलल चलेंगी, आपके ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी पैरेलल चलेगा। तो इसके लिए अब सही ढंग से आपकी स्टूडियो का निर्माण कराया जाएगा ऑफलाइन क्लासेस खुलने के बाद, और एक सेंटर यहां रखा जाएगा, एक सेंटर दिल्ली में रखा जाएगा, 2 सेंटर से लाइव प्रसारण आप लोगों के होंगे। जल्दी ही ये काम, ये हमारे पहली प्राथमिकता में है कोचिंग खुलने के बाद। जैसे ही कोचिंग ओपन हो जाती है ऑफलाइन वाली, खुल जानी चाहिए थी ऑफलाइन कोचिंग, लेकिन यहाँ के डीएम साहब अभी नहीं खोल रहे हैं, तो खुलना चाहिए था। चलिए
आइए आगे अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। सवाल है आपका, सेम क्वेश्चन है, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 इज इक्वल टू a प्लस बी √15 है। तो a प्लस बी का आपको मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, सवाल थोड़ा बड़ा कर दें। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस बी √15। a प्लस बी का मान आपको बताना है। तो जब तक आप a और b कंपेयर करके नहीं निकाल लेते हैं, तुलना करके, और कोई माध्यम नहीं है a और b का मान निकालने का, आप a प्लस बी नहीं निकाल पाएंगे। और ये तुलना तभी हो पाएगी जब राइट साइड में अगर √15 है तो लेफ्ट साइड में भी एक टर्म दिखाई दे √15 में। इसके लिए आपको इसके हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, यहां पर हर एक परिमेय संख्या है, बटा 1 कर लेंगे तो हो जाएगा, और यहां हर एक अपरिमेय संख्या है। पहले इसको हटाते हैं। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए बेटा ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन देखिए, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, और इंटू क्या कर देंगे, √5 माइनस √3 से गुणा नीचे, √5 माइनस √3 से ऊपर गुणा। बेटा आप बहुत जल्दी करने जा रहे हैं हम। देखिए ऊपर आएगा 5 3 8 आएगा। देखिए ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में जा रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है फॉर्मूला। तो ये आएगा 5 3 8 और माइनस 2√15 आएगा, और नीचे बेटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतने का स्क्वायर माइनस इतने का स्क्वायर 2, 2 से कटाएंगे तो क्या बनेगा वो बता दीजिए। वो बनेगा 4 माइनस √15 बनेगा। ध्यान से देखिएगा, तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 माइनस √15 इज इक्वल टू, डायरेक्ट ये बराबर किसके होगा, a प्लस बी √15। तो जो मैंने बताया आपको कि आप ओरल ट्राई करिए इसको, तो आपको ओरल ही परिमेयकरण करके बताना है। मतलब ये नहीं कि ये सवाल दिख गया तो ये भी लिखें आप, नहीं, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए दे दिया कि देखिए ऐसे परिमेयकरण करेंगे, आगे और स्टेप सॉल्व होगा तो ये आएगा 4 माइनस √15। लेकिन नहीं, जब सवाल आपके सामने आएगा तो डायरेक्ट इसको इतना लिखिए और ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस अब तुलना करेंगे ऑन कंपेयरिंग। तुलना करने पर क्या हो जाएगा, ये √15 का कोफिशिएंट b है और यहां √15 का कोफिशिएंट -1 है, तो b बराबर -1 आ गया। जो बचा है वो a है और a बराबर 4। वैल्यू किसकी चाहिए, a प्लस बी की। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 प्लस -1, तो कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। ये आपका आंसर है। a प्लस बी का मान 3 आएगा, ये आपका आंसर है। हमेशा ऐसे सवाल पेपर में आपके पूछे जाते हैं, हमेशा ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं पेपर में। राज कुशवाहा आंसर दे रहे हैं, बेरोजगार अमरजीत ने आंसर करा है, अमर आकाश ने आंसर करा है, शुभम गौतम ने आंसर करा है, व्यू एंड नो ने आंसर करा है, विनय चतुर्वेदी, रविकांत, प्रिंस मौर्य, हिमांशु मिश्रा, सब बच्चे आंसर कर रहे हैं। चलिए आ जाइए अगले सवाल पे। क्वेश्चन आपके सामने है, √11 प्लस √3 अपॉन में √11 माइनस √3 बराबर a माइनस बी √33। यहां भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है, तो a और b का मान यहां कंपेयर करके ही निकाला जा सकता है। और कंपेयर करने के लिए पहले यहां हर का डेनोमिनेटर का आप परिमेयकरण करिए, रेशनलाइजेशन करिए। सवाल थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा कर दे रहा हूं, सबको साफ दिखाई देने लगेगा। चलिए इसका हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण करके बेटा डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, देखिए √11 एक स्टेप लिख देते हैं, √3 अपॉन में √11 माइनस √3 किससे गुणा होगा, √11 प्लस √3 से नीचे गुणा, ऊपर भी √11 प्लस √3 से गुणा होगा। ऊपर वाली चीज जो है बेटा वो क्या आ जाएगी, 11 3 14 हो जाएगी। हर एक बच्चा ध्यान देगा, और 14 और प्लस 2√33 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा, 11 माइनस 3 यानी कि 8 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं आप 14/8 और -2/3
8√13, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसको लिखेंगे क्या, यह आएगा 14 और प्लस 2√33 और नीचे बेटा आएगा 8। सही है, आएगा। अब इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 14/8 प्लस 2/8 √33। देखिए ये कटेगा तो ये आएगा 7/4 और ये 1/4 आएगा। क्लियर है। अब देखिए कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया 7/4 प्लस 1/4 और √33, ये बराबर होगा a माइनस बी √33 के, √33 के। हर एक बच्चा देखे, √33 का कोफिशिएंट बेटा यहां -b है और यहां √33 का कोफिशिएंट क्या है बताइए, यहां है प्लस का 1/4। ध्यान से देखिए तो -b बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 होगा। तो बेटा b बराबर अगर आपको चाहिए तो -1/4 बोल सकते हैं कि नहीं, डायरेक्ट बोला जा सकता है। -b बराबर 1/4 तो b बराबर क्या होगा, -1/4 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए a बराबर क्या होगा, जो बचा हुआ पद है वो a होगा। a बराबर किसके, 7/4 के हो जाएगा। लिख दिया आपने। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, a² प्लस b² की वैल्यू पूछा गया है। तो 7/4 का स्क्वायर और प्लस -1/4 का स्क्वायर, तो यह आएगा 49/16 और प्लस 1/16, 50/16 आ गया। कटाएंगे तो आएगा 25/8। ये आपका आंसर होगा। आराम से कर सकते हैं। देखिए बच्चों ने आंसर करा है, आशीष झा ने आंसर करा है, राज कुशवाहा ने आंसर करा है, आशुतोष सिंह ने आंसर किया है, रविकांत ने आंसर करा है, शुभम गौतम ने आंसर करा है, प्रिंस मौर्य प्रतापगढ़ ने आंसर किया, व्यू एंड नो ने आंसर करा है, अमर आकाश ने आंसर करा है और सबके कमेंट ऊपर चले गए। ठीक है, और लोगों के नाम नहीं ले पाया तो ये ना सोचिएगा कि हम आपके दुश्मन हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाइएगा अगले सवाल पे। ये प्रश्न है आपका, इसको भी हम थोड़ा बड़ा कर दें। चलिए देखिए, x बराबर दे रखा है √3 + 1 अपॉन √3 - 1, y बराबर दे रखा है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। तो x² प्लस y² का बेटा मान चाहिए। बड़े आराम से इसका परिमेयकरण करके x और y की वैल्यू निकालकर उसमें डायरेक्ट आप रख सकते हैं, या अगर एल्जेब्रिक फॉर्मूले का प्रयोग करें तो x² प्लस y² बराबर हो जाएगा x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2xy। आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। खैर हम यहां परिमेयकरण करके करने जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तरीके दो हैं, बड़े आराम से किए जा सकते हैं दोनों तरीके से। आइए करते हैं हम। बेटा अगर x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका परिमेयकरण, अगर इसका कर लिया जाए अगर परिमेयकरण इसका कर लिया जाए ठीक है। देखिए तो डायरेक्ट इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखिएगा ऐसे x बराबर हम बोल सकते हैं, ऊपर आएगा आपका 4 + 2√3 आएगा और नीचे बेटा आएगा 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आया आपका 2 + √3 आ गया। x की वैल्यू आ जाएगी 2 + √3। परिमेयकरण करके हिलाए हैं, और बेटा इसका परिमेयकरण करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, टर्म आपके ऊपर नीचे चले आए हैं, तो बस यहाँ 2 + √3 आ रहा है, तो यहाँ y बराबर क्या आएगा 2 - √3 आएगा। याद रखिएगा, करने की आवश्यकता नहीं है। एक दिख गया परिमेयकरण के बाद इतना आएगा तो इसकी वैल्यू ये आएगी। करके भी देख सकते हैं परिमेयकरण, नहीं तो जब आपका रेसिप्रोकल रहे फिगर, रेसिप्रोकल ही है दोनों x और y, व्युत्क्रम है एक दूसरे के, उल्टा है, तो अगर एक की वैल्यू 2 + √3 आई है तो इसका उल्टा क्या होगा, इसके उल्टे की वैल्यू आ जाएगी 2 - √3 बेटा।
आ रहा है समझ में? सीधे 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। आप करके देख भी सकते हैं, करके देखा भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, तो 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस रूट 3 का बेटा होल स्क्वायर। क्या आएगा? ये आ गया आपका 7 प्लस 2 रूट कितना, 1 मिनट, 4 रूट 3, और ये आएगा 7 माइनस 4 रूट। बेटा इससे ये कैंसिल हो गया, 7 7 14 आ गया। ये एक आंसर देने का तरीका हुआ। यह भी एक ही तरीका मैंने बताया है। अलजेब्रा में भी एक क्वेश्चन आपके आते हैं, वहां और भी तरीके बताए जाते हैं। आप डायरेक्ट भी मान डाल सकते हैं फॉर्मूले के सहारे, लेकिन परिमेयकरण करके करिए तो एक बार में ही आंसर दिखाई देगा। बहुत सारे बच्चों ने आंसर करा है, उमाशंकर वर्मा, जावेद खान, आशुतोष सिंह, विनय चतुर्वेदी, कैलाश यादव, बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। आशीष झा, राज कुशवाहा, रविकांत, हिमांशु, गुड। ऐसे कर लिया आप लोगों ने। आइए, ये चीज अब डायरेक्ट करना आना चाहिए। परिमेयकरण वाली चीज जो है वो आपके मन में हो जानी चाहिए। ये आपका माइंड का कैलकुलेशन रहे कि फटाफट आप आंसर कर पाए। आइए, अब आपका ये अगला सवाल है, इसको भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा मुझे। देखिए, यदि a बराबर दिया हुआ है 5 प्लस 2 रूट 6, ये a की वैल्यू है, और ये आपका बेटा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अगर ब्रेक करेंगे तो यह आएगा आपका रूट a का स्क्वायर देखिएगा, ये आएगा रूट a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट a का स्क्वायर। ये सारे काम मन ही मन बच्चे कर लेते हैं। रूट a इंटू 1 अपॉन, सॉरी 2 इंटू है, 2 इंटू रूट a इंटू 1 अपॉन रूट a। देखिए ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस 1 बाई a और प्लस 2, ये आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी। ये जो क्वेश्चन है, जैसे ही आप उसको ब्रेक करेंगे, होल स्क्वायर आपका होगा इसका, तो ये a प्लस 1 अपॉन a प्लस 2 आ जाएगा। ये सारे काम ओरल होते हैं। अब देखिए, हमें a का मान पता है, 1 अपॉन a का मान निकालने जाएंगे तो 1 अपॉन में आएगा 5 प्लस 2 रूट 6। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर इनके वर्गों का अंतर 1 है, ध्यान से देखिए, अब हमेशा आदत डाल लीजिए, ये चीज शॉर्टकट पे आ रहा हूं मैं। अगर इनके वर्गों का अंतर 1 है तो बेटा निश्चित रूप से 1 अपॉन a की वैल्यू 5 माइनस 2 रूट 6 आएगी। इसका वर्ग 25 और इसका वर्ग क्या होगा, 24। तो 25 और 24 का अंतर कितना आया, 1 आया। तो अगर इनके वर्गों का अंतर बेटा 1 रहे तो इसका जो वैल्यू आएगा 1 अपॉन a का, वो क्या होगा, 5 माइनस 2 रूट 6 होगा। आया समझ में? डायरेक्ट बोल सकते थे 5 प्लस 2 रूट 6। वर्गों का अंतर अगर 1 है तो इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 2 रूट 6 आएगी। वर्गों का अंतर 1 होना चाहिए, तभी इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 5 माइनस 2 रूट 6। परिमेयकरण से ही वो चीज आती है निकल के। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर अगर 1 हो गया तो ऊपर 1 दिया ही है, तो सीधे सीधे क्या आएगा आपका, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 माइनस 2 रूट 6। डायरेक्ट बोलने की आदत डालिए, पूरा परिमेयकरण करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ए का मान 5 प्लस 2 रूट 6 है, तो बेटा 1 अपॉन ए का मान क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6 हो जाएगा। परिमेयकरण करेंगे कि नहीं, आप करके देखिएगा, यही चीज आएगी। इसी चीज को डायरेक्ट बोलने की आदत डालिए। अगर a बराबर दिया है 5 प्लस 2 रूट 6, 1 अपॉन a यानी कि इसके रेसिप्रोकल की आपको वैल्यू चाहिए, तो आप देखिए क्या इनके वर्गों का अंतर 1 आ रहा है। हाँ, अगर इनके वर्गों का अंतर 1 आए तो सीधे इसका रेसिप्रोकल जो होगा यानी कि 1 बाई a, उसकी वैल्यू होगी 5 माइनस 2 रूट 6। क्लियर है? डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो परिमेयकरण का सिस्टम आपके पास है ही, कर लीजिए। यही मान उठाकर अपने क्वेश्चन में रख दीजिए। ये हो गया बेटा 5 प्लस 2 रूट 6 और ये हो गया प्लस 5 माइनस 2 रूट 6 और प्लस 2 रूट 6 से 2 रूट 6 कैंसिल, 5 5 10 2
12 हो गया। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ, ऐसे कर पाएंगे आप क्वेश्चन। क्लियर है? परिमेयकरण की आदत ओरल डालिए। ये जो शॉर्ट टेक्निक सिखाई है वो भी दिमाग में रखिएगा। वर्गों का अंतर अगर आपका 1 आ रहा है तो सीधे इसके रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम 1/a की वैल्यू क्या होगी, 5 माइनस 2√6 हो जाएगी। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस में आंसर देंगे। चलिए आ जाइए, ये क्वेश्चन है आपका, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। देख लीजिए, क्वेश्चन है बेटा x बराबर 2 प्लस √3, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर -3, इसकी वैल्यू चाहिए। हर एक बच्चा देखिए, इसका मतलब होता है एक्स क्यूब प्लस 1/x3, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा। प्योर एलजेब्रा है, प्योर एलजेब्रा है, ध्यान से देखिए। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपके पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए, x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एलजेब्रा में पढ़ाया जाता है बहुत प्रेम से, ठीक है, और बच्चा ओरल ही करता है इसको। देखिए, तो हमें इसका मान निकालने के लिए इसका मान पता होना चाहिए, तो सबसे पहले उसका मान निकालेंगे। तो x का मान तो हमको पता है, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस √3 हो जाएगी। इतनी जल्दी हमने कहां से बोल दिया भाई, परिमेयकरण करके ही बोले होंगे, लेकिन कैसे इतना जल्दी बोल दिया, अभी अभी शॉर्टकट सिखाया है। वर्गों का अंतर अगर 1 है तो अगर x का मान 2 प्लस √3 है तो 1/x का मान 2 माइनस √3 होगा। वर्गों का अंतर देख लीजिए 1 हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 4 और 3 का अंतर 1 आ रहा है, तो ये 1/x की वैल्यू 2 माइनस √3 हो जाएगी। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, √3 से √3 कैंसिल, तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ गया बेटा, 4। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन यानी कि क्यूब, घन करने पर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये किस फॉर्मूले पे जाएगा, a प्लस बी के होल क्यूब पे जाएगा, और ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। वही मैं उसी पे ब्रेक करूंगा इसको, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर 4 का क्यूब। सही है, ये चीजें मैं शॉर्ट टेक्निक से जब एलजेब्रा में पढ़ाता हूं तो चुटकियों में बता देता हूं, चूंकि यहाँ इंडिसेस सर्ट्स पढ़ा रहा हूं मैं, बच्चे ये नहीं जानते होंगे, इस पे प्रैक्टिस नहीं होगी, नहीं तो पहले दिन ही अलजेब्रा जब पढ़ाता हूं मैं तो इसमें मास्टर आपको बना ही देता हूं, आप सेकेंडों में उत्तर दे लेते हैं इसका। खैर चलिए, अभी तो पूरा बेसिक मैं कर दे रहा हूं। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x इंटू 1/x ब्रैकेट में x प्लस बराबर कितना बताइए, सीधे 64 बेटा। ये कट गया, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू, इसको क्या बोल सकते हैं, 4 है बराबर 64 बेटा। 12 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना आंसर देंगे, 52। ये कर दिया आपने, इस तरह से आंसर दे दिया। बहुत अच्छे सवाल हैं, हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, हर एक बच्चा मेरा आंसर दे रहा है इसका। ये ना सोचिएगा कि इतना बड़ा लगाया जाता है ये क्वेश्चन, अलजेब्रा में मैं बहुत आराम से चुटकियों में कराता हूं, ये ना सोचिएगा कि बड़ा कराया, चूंकि पूरा समझाने के लिए, अपने जो नए बच्चे हैं उनको भी समझाने के लिए कि ये फॉर्मूला देखिए, इस फॉर्मूले का प्रयोग हुआ है। उसके बाद भी अगर ये समझ में नहीं आया है तो अलजेब्रा का ये स्टार्टिंग का पार्ट है, मैं वहां पढ़ाता हूं, आपको वहां पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया हर एक बच्चे ने, बहुत सा सबने तो आंसर दिया ही है, बहुत बढ़िया, सबने आंसर करा है। आइए, अब है आपका सामने क्वेश्चन है, ये सब परिमेयकरण पर ही आधारित सवाल है, हर एक बच्चा देखेगा, परिमेयकरण पर ही आधारित सवाल है, ठीक है। देखिए बेटा, 2/√5 माइनस √7 लिखा हुआ है, √5 7 माइनस √5,
हर एक बच्चा देखेगा। चुटकियों में करना है, बार बार अंश हर का वहां परिमेयकारी गुणनखंड लिख के नहीं दिखाना है, सवाल लेंदी और बेकार हो जाएगा। क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से। 2 अपॉन में दिया हुआ है √7 माइनस √5, सीधे परिमेयकरण करेंगे तो √7 प्लस √5 से ऊपर नीचे गुणा होगा, तो नीचे बेटा आ जाएगा 2 और 2 से 2 ऊपर नीचे वाला कट जाएगा, तो इसको जो लिखेंगे हम √7 प्लस √5 लिखेंगे। √7 प्लस √5 लिखेंगे, ये आपके दिमाग में होना चाहिए बेटा। उसी तरह से इसका परिमेयकरण होगा, देखिएगा √5 प्लस √3 नीचे आएगा केवल 2 और 2 से 2 ऊपर नीचे कट जाएगा। ध्यान से देखिएगा, वर्गों का अंतर 2 आ रहा है, 2 से 2 कट गया। देखिए वर्गों का अंतर अगर इतना आ जाए तो वो चीज कट जाती है, और सीधे इसका परिमेयकरण के बाद जो वैल्यू आएगी √5 माइनस √3 आएगी, और चूंकि इसके पहले क्या है माइनस, इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे। माइनस केस बहुत सेंसिटिव होता है, ध्यान देना होता है। ये चीज आएगा, वर्गों का अंतर 2 आ रहा है, 2 से 2 ऊपर नीचे वाला कट जाएगा बेटा, तो √5 माइनस √3 ही इसका परिमेयकरण के बाद वैल्यू होगा। और देखिए ये √7 माइनस √3, वर्गों का अंतर 4 आ रहा है, 4 से 4 ऊपर नीचे वाला कटना है, तो परिमेयकरण के बाद वैल्यू आएगी √7 प्लस √3। ये एक लाइन का है बेटा, अगर इसी में फंस गए आप सोचने में कि परिमेयकरण कैसे होगा, तब तो रह जाएंगे आप लोग। ध्यान दीजिएगा। चलिए तो क्या करेंगे अब यहां पर, √7 प्लस √5 माइनस √5 प्लस √3 माइनस √7 बेटा और माइनस √3। कटने वाली चीजें कट जाएंगी, √5 से √5 कैंसिल, और √7 से माइनस √7 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल। बच्चे आंसर दे चुके थे 0, पहले से ही सभी बच्चों ने आंसर दिया था 0। काफी सारे, अमित यादव, जावेद खान, अमर आकाश, राज कुशवाहा, नितिन त्रिपाठी, सब बच्चों ने आंसर कर रखा है, बहुत बढ़िया। शुभम गौतम, गुड। मिलन कुमार, बढ़िया है, बहुत अच्छे। ऐसे ही चुटकी बजाते हुए प्रश्नों को हल करना है, समय नहीं बर्बाद होना चाहिए। ये जो परिमेयकरण वाली चीज है वो ओरल आपको आनी चाहिए। अब आदत डाल ली, देखिए अगर परिमेयकरण करेंगे नीचे 2 आएगा, 2 से 2 तो कट ही जाना है, तो सीधे बचेगा √7 प्लस √5, यही आपका परिमेयकरण के बाद वैल्यू होगा। या डायरेक्ट शॉर्टकट में बोलना है, वर्गों का अंतर 2 आ रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, तो √7 और प्लस √5 इसका परिमेयकरण के बाद वैल्यू होगा। वही चीज यहाँ है, वर्गों का अंतर 2 आ रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, तो √5 माइनस √3 परिमेयकरण के बाद वैल्यू होगी। वर्गों का अंतर 4 आ रहा है, 4 से 4 कट जाएगा, तो √7 प्लस √3 परिमेयकरण के बाद बेटा वैल्यू होगी। ऐसे आपको फटाफट बताना है, बहुत इजी है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, इसमें भी आपको परिमेयकरण करना है बेटा। देखिएगा ओरल ही कर लेंगे इसको भी, ये नहीं कि पेन आपको उठाना है। देखिए 2√3 अपॉन में √6 प्लस 2 है, वर्गों का अंतर बेटा कितना आ रहा है 2 आ रहा है, सही है, 2 से 2 कट जाएगा, तो परिमेयकरण में वैल्यू जो आएगी वो आएगी √3 ब्रैकेट में √6 और -2, ये आएगी। यहां देखिए ये क्या होगा, वर्गों का अंतर बेटा 3 आ रहा है, 3 से 3 कट जाएगा, तो परिमेयकरण के बाद जो वैल्यू आएगी √2 ब्रैकेट में √6 प्लस √3 आएगी। मन ही मन सारे काम करने हैं, माइंड गेम है यहां पर। अगर पूरा लिख के डिटेल करने लगेंगे तब तो समय बर्बाद हो जाएगा पूरा पूरा आपका। चलिए इसके बाद इसको देखिए, -4√3 अपॉन में √6 माइनस √2 है, तो √6 प्लस √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो वो सारे काम मन में करिए, सारे काम मन में करिए। तो गुणा होगा तो बेटा वर्गों का अंतर कितना है 4 आया, 4 से 4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका -√3 ब्रैकेट में √6 प्लस √2, ये सॉल्व होके आएगा इतना। अब फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ये √18 माइनस बेटा देखिएगा 2 को बोल सकते हैं √4, सब चूंकि रूट में ही है ना, सारे के सारे सब रूट में है, तो 2 को क्या बोल सकते हैं √4, और √4 इंटू √3 कितना आएगा √12 आ जाएगा, प्लस √12 और प्लस √6 और माइनस √18 और माइनस √6। देखिए क्या कट रहा है, -√12 से प्लस √12,
प्लस रूट 18 से माइनस रूट 18 प्लस रूट 6 से माइनस रूट 6 कट गया, कितना आ गया बेटा 0 आ गया। ऐसे आप फटाफट आंसर करेंगे, इस तरीके से आपके द्वारा आंसर किया जाएगा। आइए ये क्वेश्चन है आपका, सामने देखिएगा, थोड़ा बड़ा करना चाहूंगा मैं। देखिए ये सवाल है आपका, लिखा हुआ है 1/√2 + 1, 1/√3 + √2, 1/√6 - √2, डॉट 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 का मतलब ऐसे ही बहुत सारे टर्म इसके अंदर हैं जो कि लिखे नहीं गए हैं। डॉट 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 का मतलब क्या, ऐसे बहुत सारे टर्म हैं जो इसमें हैं, लिखे नहीं गए हैं। और लास्ट वाला टर्म है 1/√100 + √99। बेटा इसमें भी आपको करना पड़ेगा परिमेयीकरण। इसका परिमेयीकरण करेंगे तो यह आएगा, देखिए वर्गों का अंतर 1 आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, √2 - 1, यहां आएगा √3 - √2। बेटा यहां परिमेयीकरण के बाद आएगा, बताइए ये तो गलत है ना, ये तो गलत हो गया, √2 √1 √3 √2, यहां पर गलत है बेटा, और √3 होगा। हर एक बच्चा देखेगा, हर एक बच्चा देखे, और यहां प्लस का भी सिंबल होना चाहिए, ध्यान से देखिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा √4 - √3। गलत था क्वेश्चन, सही है, क्लियर है। इस तरीके से ये टर्म रहेगा, हर एक बच्चा देखेगा, क्लियर है। लास्ट में जो आएगा क्या आएगा, √100 इस तरह से फिगर चलेगा। देखिए क्या क्या कट रहा है बेटा, हर एक बच्चा समझेगा कट क्या रहा है। √2 से √2 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा। उसी तरह से बेटा √4 से कहीं इधर √4 आएगा ही, कटेगा ही, क्योंकि डॉट 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 में वो टर्म है, कटना ही कटना है। उसी तरह से यहां का कोई √99 होगा, माइनस √99 से कट जाएगा, 100 बच जाएगा बेटा, आगे वाला पद जो 100 का बच जाएगा, क्योंकि आगे फिर आपका 100 आता तब 100 से 100 कटता है, √100 से √100, तो ये 100 यहां बच जाएगा। तो यहां बचेगा -1 और यहां बचेगा +100 बेटा, ये प्लस में रहेगा, तो ये आ गया -1 + 10, यानी कि आपका 9। इस तरह से परिमेयीकरण करके एक बार में आप उत्तर देंगे। बच्चों 9 देखिए दिया भी है, दोबारा इस क्वेश्चन को बताना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, फिर से देख लीजिए, गलत है क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, करेक्शन कराया गया है। देखिए इसके बाद भी बहुत सारे पद हो सकते हैं, बहुत सारे पद मैं दिखा देता हूं। 1/, क्या हो जाएगा बेटा, देखिए अब 1/, में क्या आएगा यहां पर बताइए, √5 + √4 आएगा। यहां क्या आ जाएगा, 1/, में √6 + √5 आ जाएगा। इस तरह से आएंगे, 1/√7 + √6 आ जाएगा। इस तरह के बहुत सारे पद हैं इस डॉट 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 में, समझिएगा बेटा, डॉट 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 में इस तरह के बहुत सारे पद हैं। यहां ये गलत दिया था एक टर्म, करेक्शन कर लीजिए। इस तरह के बहुत सारे पद चलते जाएंगे, कहां तक जाएगा, 1/√100 + √99 तक। हर एक बच्चा जिम्मेदारी के साथ देखे, देखिए √7 + √6 आ गया, इसके पहले कोई √7 वाला नहीं है, अब आगे √7 वाला टर्म मिलेगा, आगे √7 वाला टर्म मिलेगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो इसका परिमेयीकरण करेंगे तो √2 - 1 आएगा, प्लस इसका परिमेयीकरण करेंगे तो √3 - √2 आएगा। बेटा इसका परिमेयीकरण करेंगे तो +√4 - √3 आएगा, प्लस इसका अगर परिमेयीकरण कर लें तो √5 - √4 आ जाएगा, प्लस इसका परिमेयीकरण कर लें बेटा तो √6 - √5 आ जाएगा। डॉट 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 ऐसे ही चलते चलते, प्लस इसका परिमेयीकरण करें तो √100 - √99 आ जाएगा। इस तरह से बेटा आएगा टर्म, समझ में आ रहा है। देखिए सब कट रहे हैं, सब कट रहे हैं। देखिए √5 से कट गया, √6 यहां आगे कहीं √6 आएगा, उससे कटेगा, आया समझ में। उसी तरह से बेटा चलते चलते कटते कटते सब कटेगा, सब कटेगा, और √100 नहीं कट जा पाएगा, √99 -√99 इसके पहले वाले -√99 से कटेगा, अवश्य यहां -√99 आएगा। ये बड़ा वाला नंबर फिर अब अगले स्टेप में मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए तो इस तरीके से केवल बचा -1 और +√100।
तो -1 और +10 हो गया, यानी कि आ गया। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखे। अमर आकाश, जो मिस्टेक था वो सही करवा दिया मैंने। आशुतोष सिंह 9 आंसर दे रहे हैं, सबने 9 आंसर दिया है। अमर आकाश क्या कंफ्यूजन है, करेक्शन करा दिया। 1/√4 और +√3 रहेगा। गलत था क्वेश्चन, वहां करेक्शन मैंने करवा दिया। हर एक बच्चा ध्यान दे। कल अब मैं मिलूंगा आप लोगों से समय पर, और मैं ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास पहले चलाऊंगा, 6 से 7 चलाऊंगा, क्योंकि वहां क्या सिस्टम खराब हो चुका है तो आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। तो ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास आप लोगों की 6 से 7 में चलाऊंगा। ओके, थैंक यू। चलिए, चल गया कम से कम क्लास में, डेली दिक्कत हो रही थी। ट्रिग्नोमेट्री 6 से 7 कराइए, ठीक। हाँ।